Good morning students, welcome back in video lectures in standard 6th. Today I will explain you the rest of the exercises of chapter number 4. So let's begin. 32 page number. So this one exercise we will see later on, and first of all you have to see this exercise. See the exercise number 5. Pick out the reflexive pronoun and emphasizing pronoun from the sentences बिलो. अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमको ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कौन सा है वो हमको अंडरलाइन करके सामने लिख देना है. सो यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एम्फेसाइजिंग. सो एम्फेसाइजिंग मीन्स स्ट्रेस देना, बार देना, ठीक है. एंड रिफ्लेक्सिव दैट यू नो मीन्स रिफ्लेक्शन. सो सी आई माई सेल्फ हर्ड हिम टेल लाइज. तो यहाँ पे देखिए आई माई सेल्फ, तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है ये. तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि जब भी सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, ठीक है, देम सेल्स, हर सेल्फ, ये सब आए ना तो वो क्या होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है. और जब भी, ठीक है, वर्ब के बाद माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ ये सब आए, वर्ब के बाद ये सब आए तो तब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है. नाउ सी आई वॉश माई सेल्फ बिफोर गोइंग टू बेड. तो अभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. तो कैसे पहचाना हमने कि ये जो है ना वर्ब के बाद माई सेल्फ दिया हुआ है, ठीक है. वॉश क्या हुआ, वर्ब हो गया, ठीक है, और इसके बाद माई सेल्फ दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ सी थर्ड नंबर. शी एक्सप्रेसेस हर सेल्फ वेल. ठीक है, अभी एक्सप्रेस किया उसने, ये भी क्या बता रहा है, वर्ब बता रहा है, और वह वर्ब के बाद ही हर सेल्फ दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ सी दे देमसेल्व्स शुड टॉक द ब्लेम. ठीक है, अभी दे के बाद सीधा ही सब्जेक्ट के बाद देमसेल्व्स आ गया, ठीक है, इसलिए ये एम्फेसाइजिंग होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था. ओके. और मोस्टली आप देखना क्या होता है कि जब भी ये सब्जेक्ट के बाद देमसेल्फ से आ जाता है तो हमेशा वर्ब जो है लास्ट में भी आ जाता है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देमसेल्फ से, इसलिए ये एम्फेसाइजिंग हुआ. नाउ सी आई हैव ऑफन सीन हिम टॉक टू हिमसेल्फ. तो अभी देखिए टॉक आया है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, दो वर्ब आगे दे चुके हैं, ठीक है, 2 से 3 है. हैव तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फिर सीन है, टॉक है, तो इतने सारे वर्ब आ गए हैं, एक से ज़्यादा. तो ये भी क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. और इफ़ यहाँ पे आई के बाद सीधा ही हिमसेल्फ दिया हुआ होता तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता. नाउ सी 6th नंबर. द चिल्ड्रन बर्न्ट देमसेल्व्स विद द फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स यानी फटाकड़े, ठीक है, जो जलाते हो ना दिवाली में वो, ठीक है. बर्न्ट यानी जलाना. तो बर्न्ट भी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद ही ये देमसेल्व्स आया है, दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ सी 7 नंबर. पीपल ऑफन डिसीव देमसेल्व. डिसीव यानी, डिसीव का मतलब चीटिंग होता है, ठीक है. तो लोग क्या करते हैं, हमेशा खुद को ही चीट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखिए डिसीव क्या है, वर्ब हो गया, इसलिए इसके बाद क्या आया, देमसेल्व्स आया, दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ सी माया हरसेल्फ वेंट टू रिसीव हर आंट फ्रॉम द स्टेशन. तो यहाँ पे देखिए माया मीन्स सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही हरसेल्फ आया है, इसलिए ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ठीक है. नाउ सी वी आवर सेल्फ. अभी इसके बाद भी क्या है, सब्जेक्ट के बाद सीधा ही आवर सेल्फ से, तो ये भी एम्फेसाइजिंग होगा. वी आवर सेल्फ हैव गॉट ए गिफ्ट फॉर हर. नाउ सी लास्ट वन. ही हिमसेल्फ इज अनश्योर. अनश्योर यानी अनिश्चित, ठीक है, इसको श्योरिटी नहीं है अपने आंसर पे. ही हिमसेल्फ इज अनश्योर ऑफ द आंसर, ठीक है. तो ये भी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हुआ. तो यू कैन सी हियर मैंने कुछ पूरे लिखे हैं एम्फेसाइजिंग और कुछ शॉर्ट में EMP करके लिखा है, बट आपको पूरा ही लिखना है, ऐसे अंडरलाइन करके, और सामने इसे आंसर लिख देना है.
नोटबुक में एज वेल एज वर्कबुक में, बट ये तब आप लिखना जब मैं आपको PDF भेजूँगी पूरे चैप्टर की तब। सो सिर्फ आप वीडियो ही देखिए अच्छे से और समझिए चैप्टर को। सो टिल देन बाय बाय।